इसमें 12 उम्मीदवारों के नाम इस वक्त शामिल हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट अभी सामने आ गई है। 12 उम्मीदवारों के नाम इसमें हैं और बीजेपी अब धीरे धीरे अपने कोटे की सीटों को सामने रखती चली जा रही है। करीब 83 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी अब तक सामने ला चुकी है। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। इससे पहले आई लिस्ट में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लखीसराय से, इनके टिकट विजय सिन्हा का कर दिया गया। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दे दिया गया है। यह भी अब कंफर्म हो गया है। मैथिली ठाकुर लोक गायिका, बिहार की पहचान, देश विदेश में बिहार का नाम, जिन्होंने बीजेपी को कल ही ज्वाइन किया था, उन्हें अलीनगर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एक ऐसा चेहरा जिसे पहचान की जरूरत नहीं है, बीजेपी ने उस चेहरे के जरिए जनता तक जाने की कोशिश की है। बिहार बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। महागठबंधन में कौन कहां पर होगा ये भी पता चलेगा, लेकिन अभी बीजेपी अपनी लिस्ट के साथ सामने आ गई है। दूसरी लिस्ट के साथ मैथिली ठाकुर के बारे में लोग कंफर्मेशन की बात कर रहे थे कि ये चीज़ कंफर्म हो, वो कहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो इस लिस्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया, अलीनगर से टिकट दिया गया है मैथिली ठाकुर को। दूसरी लिस्ट 12 उम्मीदवारों के नाम, मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट। एक एक करके जो बिहार बीजेपी है वो अपने बड़े नेताओं को इस टिकट बंटवारे में उनके नाम स्पष्ट करती चली जा रही है। बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है। ये अपने कोटे की सीटों को स्पष्टता के साथ साथ सामने रखने की कोशिश है, जहां पर बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम सामने रखती जा रही है। अलीनगर से सुश्री मैथिली ठाकुर, हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह को दिया है, बनियापुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार, बाढ़ से डॉक्टर सियाराम सिंह, अगियाव से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा और बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को। संजय शर्मा मेरे साथ, हमारे सीनियर एडिटर, इस वक्त जुड़ गए। दूसरी लिस्ट सामने आ गई है, यानी बीजेपी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जल्दी से सभी नामों की घोषणा, किसी भी तरीके के कयास को पूरी तरीके से विराम और प्रचार पर जुट जाने की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 101 में से अपने 91 यानी 20 के साथ में पहली सूची 71 नामों की थी, आज की सूची 20 नामों की, यानी बीजेपी अभी तक 91 उम्मीदवारों की घोषणा का ऐलान कर चुकी है। और मैथिली ठाकुर जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं, उनको टिकट दे दिया अलीनगर से। तो ये बड़ी खबर है कि मैथिली ठाकुर का टिकट अनाउंस कर दिया। आनंद मिश्रा जो कि पूर्व आईएएस थे, नौकरशाह थे, उनको टिकट दिया गया बक्सर से। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि 20 नामों की जो आज बीजेपी ने घोषणा की है। हालांकि बीजेपी के दफ्तर के बाहर आज दिन भर प्रदर्शन रहा है पटना में, और उसके बावजूद बीजेपी ने चिंता नहीं की, परवाह नहीं की किसी की भी। और जो उम्मीदवार बीजेपी ने तय किए थे केंद्रीय चुनाव समिति में, उन्हीं के नामों की सूची आज भी जारी की। लेकिन अभी भी 10 नाम अभी रोके बीजेपी ने। देखना होगा कि वो नाम भी कब तक सामने आते, क्योंकि पहले फेज का वोटिंग के लिए नामांकन की जो तारीख है वो 17 तारीख आखिरी तारीख है, यानी आज 15 खत्म हो चुकी है। आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं, तो उम्मीदवारों की घोषणा का ऐलान करना ही था। संजय, लेकिन ये जो हम अभी दूसरी सूची देख पा रहे हैं, इसमें 12 कैंडिडेट के ही नाम हैं। क्या बचे 8 कैंडिडेट जो आप 20 की संख्या बता रहे हैं, उनकी कोई दूसरी सूची भी आज निकली है? बिल्कुल, आज करीब बीजेपी 20 कैंडिडेटों के नाम की घोषणा कर रही है। इसके अलावा कुछ और भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि ये सब सारे नामों का बीजेपी जल्द से जल्द ऐलान कर देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 6 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत, सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। और सभी के नॉमिनेशन के लिए भी यहाँ से, दिल्ली से और सभी जगहों से कई सारे केंद्रीय मंत्री, लगभग 2 दर्जन केंद्रीय मंत्री बिहार जा रहे हैं। और करीब
10 से ज्यादा मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के बिहार पहुंच रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल कराया जा रहा है, इवेंट बनाया जा रहा है, इसको बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों में सबसे पहले बाजी मारी बीजेपी ने और अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी आज जारी कर दी है और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आज बीजेपी के कई सारे बड़े नेता बिहार में मौजूद रहे, कई मुख्यमंत्री बिहार में मौजूद रहे, कई केंद्रीय मंत्री बिहार में मौजूद रहे। तो बीजेपी आप देख सकते हैं लीड ले ली है उसने कहीं ना कहीं कैंपेन में भी, चुनाव कैंपेन में भी। वाकई बहुत धन्यवाद संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका इस जानकारी के साथ।